तुमसे बस इतना कहा था कि लाइट ऑफ कर देना। हर बार मैं ही क्यों करूं? हर दिन वही बात दोहरानी पड़ती है। और तुम्हें बस इतना कहती हूँ कि मुझसे प्यार से बात कर लिया करो। हर बात में गुस्सा क्यों करते हो? मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी थकान है, मेरे भी तनाव है। और क्या मैं सिर्फ सुनने के लिए ही हूँ? कृष्णा, ये झगड़ा इतनी छोटी बात पर हुआ, पर दर्द इतना बड़ा क्यों लगता है? सखी, क्योंकि झगड़ा कभी उस बात पर नहीं होता जो सामने दिखती है। असली झगड़ा उन भावनाओं पर होता है जो भीतर छुपी हो रहती हैं। तुम्हें लाइट की नहीं, सम्मान की जरूरत थी, उसे काम की नहीं, समझ की। जब भावनाएं अनकही रह जाए तो छोटी बात भी रिश्ते का शीशा तोड़ देती है। क्या हर रिश्ता इसलिए टूटता है क्योंकि हम एक दूसरे को नहीं समझते? रिश्ते ना समझ की कमी से नहीं, अनसुने दर्द की वजह से टूटते हैं। जब हम जोर से बोलते हैं तो असल में कहना ये होता है, मेरा दर्द समझो, मैं अकेला महसूस कर रहा हूँ। क्यों ऐसा होता है कि हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं? क्योंकि रिश्ते में छोटी बातें छोटी नहीं होती, वो सिग्नल्स होती हैं। एक छोटी बात तुम्हें याद दिलाती है कि कहीं कोई जरूरत पूरी नहीं हो रही। ज्यादातर झगड़े एक्सपेक्टेशंस ना पूरी होने के लिए होते हैं। तो क्या उम्मीदें रखना गलत है? उम्मीदें स्वाभाविक है। गलत तब होता है जब तुम उम्मीद कहती नहीं और चाहती हो कि वह बिना बोले समझ ले। हेल्दी एक्सपेक्टेशंस स्पष्ट रूप से कही जाती है, जैसे मुझे चाहिए कि तुम फोन करो अगर देर से आना हो। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मौन धारणाएं होती हैं, जैसे अगर वह सच में मुझे प्रेम करता है तो उसे अपने आप पता चल जाना चाहिए कि मैं परेशान हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि कौन सी अधिक संघर्ष का कारण बनती है? वह मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता। मैं बोलती हूँ पर लगता है मेरी बात उसके कानों तक पहुँचती ही नहीं। वह हाँ में सर हिलाता है, जवाब भी देता है, पर मुझे लगता है वह सिर्फ शब्द सुन रहा है, मेरी भावना नहीं। क्योंकि सुनना केवल कानों से नहीं होता, सुनना मन से होता है। और मन तभी सुनता है जब वह शांत हो। उसने तुम्हें नहीं, अपने ही तनाव, थकान और अधूरेपन की आवाज सुनी। कभी कभी मुझे लगता है वह मुझे प्रायोरिटाइज ही नहीं करता। क्या यही झगड़े की जड़ है? झगड़े की जड़ प्रायोरिटाइज नहीं करने में नहीं, साबित करने में होती है। तुम चाहती हो कि वह तुम्हें महसूस कराए कि तुम उसकी हो, और वह चाहता है कि उसे महसूस हो कि वह पर्याप्त है। जब दोनों वैलिडेशन खोजते हैं तो क्लैश होता है। कृष्णा, हम गुस्से में ऐसी बातें क्यों कह देते हैं जिन्हें बाद में खुद भी नहीं मानते? क्योंकि गुस्सा दर्द का मुखौटा है। दर्द बोल नहीं पाता तो गुस्सा बोलता है। सच तो यह है कि दोनों ही एक दूसरे को खोने से डरते हैं, पर जुबान पर वही आता है जिससे दूसरा दूर चला जाए। मन का भय और जुबान का व्यवहार हमेशा एक जैसे नहीं होते। अगर एक व्यक्ति रिश्ते को ठीक करने की कोशिश कर रहा हो तो और दूसरा नहीं, तो क्या रिश्ता बच सकता है? एक व्यक्ति शुरुआत कर सकता है, एक व्यक्ति दरवाजा खोल सकता है, पर रिश्ता दो हाथों से पकड़ने पर ही टिकता है। तुम रास्ता दिखा सकती हो, पर उस पर चलना उसी को है। तो कृष्णा, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे झगड़े कम हो सकें? हाँ, 3 सरल मंत्र हैं। बोलने से पहले भावनाओं को पहचानो। मैं दुखी हूँ या गुस्से में हूँ। उम्मीदें साफ साफ कहो। मन पढ़वाने की कोशिश मत करो। दूसरे की बात का मकसद सुनो, शब्द नहीं। क्या हमारा रिश्ता ठीक हो सकता है? रिश्ते तब टूटते हैं जब लोग प्रयास करना छोड़ देते हैं। जब तक प्रेम है और सीखने की इच्छा है, कोई भी रिश्ता टूट नहीं सकता। याद रखो, प्रेम लड़ाई से नहीं मरता, चुप्पी से मरता है। बात करो, हर बार बात करो। हर रिश्ते में तूफान आएंगे, लेकिन जो कपल उन्हें एक साथ झेलते हैं वे मजबूत बनकर निकलते हैं। उन पेड़ों की तरह जिनकी जड़ें हवाओं से बचने के बाद भी गहरी हो जाती हैं।